नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत और यूपी की बात मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे ही सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के लिए सिरदर्दी और चुनौतियां दोनों बढ़ती जा रही हैं। चुनौती इस बात की कि उसे हर हाल में यूपी में तीसरी बार अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है और सिरदर्दी इस बात की कि वो आगामी विधानसभा चुनाव में अपने सहयोगी दलों को कैसे समेट कर रखेगी। अभी से भारतीय जनता पार्टी पर इस बात के आरोप लगने लगे हैं कि भाजपा जिस सहयोगी दल का साथ लेती है उसे निगल जाती है, उसे खत्म कर देती है। हमने इससे पहले के एपिसोड में आपको बताया था कि किस तरीके से लोकसभा में बोलते हुए समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ से सांसद धर्मेंद्र यादव ने टीडीपी और जेडीयू के, जो कि केंद्र सरकार में सहयोगी दल हैं और इनके समर्थन से केंद्र की मोदी सरकार चल रही है, उनको सावधान करते हुए कहा कि वे जल्दी भाजपा का साथ छोड़ दें, क्योंकि भाजपा के साथ जो रहता है वो खत्म हो जाता है। अपने बयान के एवज में उन्होंने बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गोवा, हरियाणा इन सभी राज्यों का जिक्र किया जहां भारतीय जनता पार्टी ने वहां के क्षेत्रीय दलों के साथ सरकार बनाई और बाद में वो सभी क्षेत्रीय दल धीरे धीरे सिमटते चले गए और कई राज्यों में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। तो इन आरोपों के बीच भारतीय जनता पार्टी को अपने सहयोगी दलों को समेटना भी है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में तो बिना सहयोगी दलों के भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिरते ही देखा गया है। 2017 के बाद से लगातार वो अपने सहयोगी दलों को अपने धागे में बांधे रहती है और शायद उसके सहयोगी दल भी बीजेपी की इस मजबूरी को बहुत अच्छे से समझते हैं और इसीलिए जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे भाजपा के सहयोगी दल पार्टी पर ये दबाव बनाने लगे हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लड़ने के लिए मिले। इसमें सबसे आगे दिख रहे हैं निषाद पार्टी के संजय निषाद। हालांकि सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर भी कहीं पीछे नहीं है। संजय निषाद ने ये खुला ऑफर दिया है भारतीय जनता पार्टी को कि जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को 2022 के विधानसभा चुनाव में शिकस्त मिली थी, उन सभी सीटों को उसे दे दिया जाए लड़ने के लिए और वो उन सभी सीटों पर जीत दर्ज करके दिखाएगी। संजय निषाद ने गोरखपुर में ये बयान दिया। अब 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 403 सीटों की विधानसभा में 255 सीटों पर जीत मिली थी। ऐसे में क्या संजय निषाद भाजपा गठबंधन में 150 सीटें मांग रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए? ये तो बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि ऐसा तो इतिहास किसी क्षेत्रीय दल का आज तक रहा ही नहीं है। 2017 में जब गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने का प्लान भाजपा ने बनाया था, तब संजय निषाद उसके साथ नहीं थे, लेकिन 2018 के बाद संजय निषाद भाजपा के साथ आ गए। 2022 में वो भाजपा के साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़े, तब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें 10 सीटें दी थीं, जिनमें से 6 सीटों पर उनके विधायक बने और मौजूदा समय में उनके 5 ही विधायक विधानसभा में हैं, क्योंकि उनके एक विधायक सांसद बन गए। तो जिस पार्टी को भाजपा ने पिछले ही चुनाव में सिर्फ 10 सीटों पर चुनाव लड़ाया हो, क्या उसे 150 सीटें देगी? ये तो कहीं से सटीक दिखता नहीं है। लेकिन अपनी मांग को पुख्ता करने और पार्टी पर दबाव बनाने के लिए संजय निषाद ने अब पूर्वांचल से निकलकर पश्चिमांचल की ओर कदम बढ़ा दिया है। देखो, मेरे समाज का नेता बहुत हुए, नेतृत्व नहीं मिला। आवाज उठाते रहे, दबा देते रहे। मैं आवाज उठाता हूँ, दबा दिया जाता है। लेकिन जैसे मुख्यमंत्री बोलते हैं तो कोई नहीं बोल पाता। तो मेरे कहने वाला आवाज लिखने का पावर किसके पास है? मेरा समाज कहता है जिसकी कम संख्या है, अगर वो नेतृत्व कर सकते हैं, तो जिसकी संख्या बहुत है, तो हमारे समाज को क्या पिलाया जाता है? लैला। लैला पिला के पौआ झुआ बरूद को पौआ पिला के इनको पाँव पहुंचाया जाता है। इनको बनाया जाता है अंधा। भाई ज्ञान नहीं है तो अंधा ही है, भाई शिक्षा नहीं है तो अंधा है। इनको बनाया जा रहा अंधा, उठवाया जा रहा पैमानों का झंडा, चल रहा लूट का धंधा, ये खा रहे बेचारे पीठ पर डंडा। तो मैंने इनको कह दिया, भैया ले लो अपना डंडा, उसमें लगा जय निषाद राज का झंडा। अब मत बनो अंधा, अब मत खाओ पीठ पर डंडा, अब बंद करो बेईमानों का धंधा, ये कह दिया। तो जो प्रतिनिधित्व है, इनके समाज का हक चाहिए मेरा कहना। जिस लायक रहे मंत्री बने, लायक हैं एमएलसी बने, लायक है तो सरकार को जितवाया, एनडीए के साथ खड़े होने लायक है। तो मेरा समाज लायक था अंग्रेजों को भगाया, मेरा समाज था मुगलों को भगाया, मेरा समाज था देश को आजाद कराया। तो लायक रहेगा मेरा समाज
तो निश्चित रूप से होगा। संजय निषाद 5 अप्रैल को महर्षि कश्यप जयंती के अवसर पर नोएडा में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो मेरठ में उनकी जनसभा होनी थी उसकी जगह अब वो नोएडा में जनसभा करेंगे। संजय निषाद ने क्या कहा ये मैं आपको सुनाता हूं। संजय निषाद ने कहा कि निषाद पार्टी द्वारा प्रदेश में 4 स्थानों गोरखपुर, प्रयागराज, मेरठ और वाराणसी पर बड़ी सभाएं करने का ऐलान किया गया था। उसी क्रम में निषाद पार्टी ने जनपद गोरखपुर एवं प्रयागराज में सफल आयोजन किया। निषाद पार्टी ने मेरठ की जगह नोएडा में रैली करने के अपने इस बदलाव के बारे में भी एक ऐतिहासिक संदर्भ दिया जिसे महाभारत काल से जोड़कर देखा जाता है। संजय निषाद ने बताया कि जनपद गौतम बुद्ध नगर के दनकौर में महान धनुर्धर वीर एकलव्य का द्वापर युग में छल और प्रपंच से अंगूठा कटवा दिया गया था। प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकारों ने भी द्रोणाचार्य की तर्ज पर मछुआ, कश्यप, निषाद और तुरैया समाज से वोट तो लिया, किंतु नाम मात्र का मंत्री पद देकर इनके अधिकारों का अंगूठा काटने का काम किया। तो जाहिर सी बात है संजय निषाद किस ओर इशारा कर रहे हैं। योगी सरकार में संजय निषाद खुद मंत्री हैं। 5 विधायकों के सहारे वो कैबिनेट मंत्री का एक पद लिए हुए हैं। ऐसे में उनका ये कहना कि निषाद समाज और उसकी उपजातियों से पार्टियां तो वोट लेती हैं लेकिन बहुत मामूली मंत्री पद देती हैं, ये तो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी पर उनका आरोप ही लग रहा है और इसे दबाव की राजनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। तो अब संजय निषाद ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो सिर्फ पूर्वांचल तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि पश्चिमांचल में भी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेंगे और उनके इस कदम को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रेशर पॉलिटिक्स की तरह ही देखा जा रहा है, जिससे संजय निषाद ज़्यादा से ज़्यादा सीटें गठबंधन में मांग सकें और उन पर लड़ सकें, क्योंकि जितने ज़्यादा विधानसभा में उनके विधायक होंगे उतना ही बड़ा उनका प्रेशर ग्रुप होगा। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ही संजय निषाद ये सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में अति पिछड़ी जातियों और दलितों का समाजवादी पार्टी के प्रति लगाव दिखा है और वोट ट्रांसफर होते हुए दिखा है, यदि विधानसभा चुनाव में भी ऐसा होता है तो नतीजों में बहुत फर्क आ सकता है। ऐसे में भाजपा के लिए ये जरूरी है कि अति पिछड़े जो कि उसके कोर वोटर पिछले कई सालों में रहे भी हैं, यदि उनमें कोई टूट भी होती है तो भाजपा से नाराजगी का लाभ समाजवादी पार्टी को न मिले, बल्कि भाजपा से नाराजगी होने पर वो भाजपा के किसी सहयोगी दल के खेमे में ही वो पार्टियां चली जाएं। इस गणित के साथ भी संजय निषाद के नोएडा में इस रैली किए जाने को देखा जा रहा है। बात कर ले ओम प्रकाश राजभर की, तो उन्होंने भी ऐलान किया है कि 62 सीटों पर सुभाषपा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और इसमें कितनी सीटें उसे गठबंधन में मिलेंगी ये आगे तय होगा। सुभाषपा 2017 से भारतीय जनता पार्टी के साथ आई थी, तब सुभाषपा को भाजपा ने 8 सीटें दी थीं जिस पर 4 विधायक उसके चुने गए थे। 2022 का चुनाव सुभाषपा ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा, लेकिन सपा ने उसे गठबंधन में 19 सीटें दी थी जिसमें उसके 6 विधायक बने थे। अपना दल की बात कर लें तो 2012 में अपना दल ने 76 सीटों पर चुनाव लड़ा था अकेले इंडिपेंडेंट, और उसका सिर्फ एक विधायक जीता था। लेकिन 2017 में भाजपा के गठबंधन से उसने चुनाव लड़ा और 11 सीटें उसे गठबंधन में मिली जिसपे 9 पे उसके कैंडिडेट जीते। 2022 में उसे 17 सीटें मिली और 12 सीटों पर अपना दल सोनेलाल ने जीत दर्ज की। यानी देखें तो हर चुनाव में सहयोगी दलों की सीटों की संख्या बढ़ जाती है। ये अलग बात है कि उनके जीतने वाले विधायकों की भी संख्या बढ़ जाती है। तो जो अपना दल 2017 में 11 पे लड़ी थी, 2022 में 17 पे लड़ी, तो जाहिर तौर पर 2027 में वो ज़्यादा सीटों की मांग करेगी। इसी तरीके से ओम प्रकाश राजभर जो 2017 में 8 सीटों पर लड़े, 2022 में 19 सीटों पर लड़े, तो जाहिर सी बात है कि 2027 में वो 19 से ज़्यादा की उम्मीद करेंगे। संजय निषाद की भी कुछ यही कहानी है। हालांकि 2022 का ही पहला चुनाव वो भाजपा के साथ गठबंधन करके लड़े थे जिसमें उन्हें 10 सीटें मिली थी, तो जाहिर तौर पर वो भी अपना नंबर बढ़ाना चाहेंगे। तो फिर क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी या 250 सीटों पर चुनाव लड़ेगी? और यदि ऐसा होगा तो बहुमत का मैजिक नंबर अपने दम पर कैसे ले आ पाएगी? इसका संघर्ष चुनाव तक चलता रहेगा। सहयोगी पार्टियों की खींचतान और मुख्य पार्टी
भाजपा पर उसकी प्रेशर पॉलिटिक्स जारी रहेगी। अब ये भाजपा के आला कमान और स्टेट यूनिट को डिसाइड करना है कि वो इस बीच से क्या रास्ता निकालती है, क्योंकि सहयोगी दलों का अलगाव भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी। यूपी की बात मनीष के साथ में आज बस इतना ही। एक और एपिसोड के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।